हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुचि सोया। जी हाँ, आपको बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। रुचि सोया के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़। सेकेंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, you can follow link given in description box of this video। रुचि सोया लिमिटेड प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 817 के प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, 786.55 का लो और 817.25 का हाई। 22,111 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, 803.15 के ऊपर बंद हुआ 0.05% की तेज़ी के साथ। इसका 52 वीक लो 629.15 का है और हाई है दोस्तों 1376.70 का। रुचि सोया की मार्केट कैप की बात करिएगा 23,760 करोड़ रुपीस। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर्स के हाथ में इस कंपनी में 99 पॉइंट समथिंग परसेंट, हाँ 99% की स्टेक प्रोमोटर्स की है और 1.1% की स्टेक प्रोमोटर्स के अलावा पब्लिक शेयर होल्डर्स की है। बाकी और कोई इसमें नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 6,280 करोड़ की टोटल सेल्स करी थी, जिसमें से अगर आप देखें तो अदर इनकम 20 करोड़ इसमें और प्लस कर दीजिए तो टोटल इनकम बन जाती है इनकी 6,301 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस अगर देखिएगा तो 5,893 करोड़ और फाइनली इनका जो बॉटम लाइन आया है इस बार दिसंबर क्वार्टर में 234 करोड़ रुपीस का। दोस्तों, बाबा जी की इस कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने जा रही है। जैसा कि आपको पता है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस रुचि सोया ने इशू कर रखा था और इसको लेकर के लास्ट ईयर अगस्त के महीने में मार्केट रेगुलेटर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रूवल भी दे दिया था, गो अहेड के लिए, यानी हाँ कर दिया था कि ये जो रुचि सोया है ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसको शॉर्ट में FPO भी बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस को जारी किया था और सेबी ने इसको गो अहेड का सिग्नल भी दे दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, रुचि सोया जो है अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को लेके आ रही है 24 मार्च 2022 को। तो इस दिन के लिए आपको तैयार रहना होगा, धमाका कर सकता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रोसीड से, यानी इस जो स्टेप, जो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ये जो बातें बताई हैं, यानी यहाँ से जो फंड ये रेज़ किया जाएगा 4,300 करोड़ रुपीस का, इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से इसको कैसे यूज़ किया जाएगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा अभी। तो दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो रामदेव लेड पतंजलि आयुर्वेद ने, जैसा कि आपको पता है, इस कंपनी को रुचि सोया को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए एक्वायर कर लिया था, राइट। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो सेबी की तरफ से कुछ नॉर्म्स हैं कि कंपनी कोई भी लिस्टेड है तो उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% होनी चाहिए। और अदर वर्ड्स में अगर आप कहें तो ये बोल सकते हैं कि जो प्रोमोटर ग्रुप है उसकी शेयर होल्डिंग कम से कम एट मोस्ट जो है 75% तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे बाबा जी को 3 साल का टाइम दिया गया है और 3 साल में इनको अपनी 99% की जो होल्डिंग है उसको गिरा के 75% तक ले आना है और उसी प्रोसेस को अंजाम देने के लिए ये पहला स्टेप लिया जा रहा है। और लगभग बताया जा रहा है कि 9% तक कम से कम यहाँ पे इस राउंड में, इस फॉलो ऑन पब्लिक FPO राउंड में ये शेड कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग स्टेक है उसको अभी भी इनके पास टाइम रहेगा, उस टाइम पीरियड में ये अपने शेयर होल्डिंग को गिरा के 75% तक ले आने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि जो है यहाँ से जो भी फंड इनको मिलेगा इस FPO के माध्यम से, कुछ सर्टेन आउटस्टैंडिंग इन लोन्स हैं उनको ये रीपे करेंगे। एंड इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसमें जो खर्चे बढ़े हैं उसको भी पेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा और कुछ जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। एंड एज यू फ्रेंड्स ऑलरेडी नो दैट कि 2019 में पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर कर लिया था स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि एक लिस्टेड कंपनी थी। और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए जो एक्वाइजिशन किया गया था 4,350 करोड़ रुपीज़ में किया गया था।
ऑलराइट, तो अब ये पूरी तरीके से पतंजलि ही इसको कंट्रोल करता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, हर कोई जानता है। और अब देखना होगा कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कितना इनको सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 24 मार्च 2022 को ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग ओपन होगा, यानी एफपीओ ओपन होगा। और बताया जा रहा है कि ये 28 मार्च तक डायरेक्टली ये ओपन रह सकता है, यानी क्लोज़ होगा 28 मार्च को और ओपन होगा 24 मार्च को। राइट, तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला ले सकते हैं। आपको ये भी पता है दोस्तों कि रुचि सोया प्राइमरली अगर देखा जाए तो ये ऑयल सीड्स रिफाइनिंग क्रूड एडिबल ऑयल से जुड़े हुए प्रोसेसेस को, ऑयल सीड्स की बेसिकली प्रोसेसिंग करती है, क्रूड एडिबल ऑयल को रिफाइनिंग करती है ताकि कुकिंग ऑयल को प्रोड्यूस किया जा सके, सोया प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और उससे जुड़े हुए जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को ये भी बनाती है। राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल इस प्रोसेस के थ्रू जो भी फंड आएगा कंपनी अपने एक्सपेंसेस को भी पेयर करेगी, प्लस एक्सपेंशन के अलावा जो इनके बिजनेस ऑपरेशंस में जो एक्सपेंशन के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, जो फंड की ज़रूरत है, वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कंटेंट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं एंड टेक केयर।